अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इंडियन हिंदू पंडित देव की नंदन कहता है कि इस दुनिया के अंदर राम आया था लेकिन कोई नबी इस दुनिया में नहीं आया था। तो इसकी ये बात को गलत साबित करने के लिए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो इंशाल्लाह इसकी बात को गलत साबित करेंगे। गाय में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं तो आप उन्हें मार नहीं सकते, अनऑथराइज्ड मान नहीं है। और अयोध्या में राम प्रकट हुए, ये तथ्य मुझे किसी जज को बताने की जरूरत नहीं है। अगर उस जज में इतनी सी भी बुद्धि होगी और अकल होगी, अगर उसके माँ बाप ने थोड़ा भी आइडिया उसे दिया होगा, उसे पता होगा कि अयोध्या में राम आए थे, कोई पीर पैगंबर नहीं आए थे, उन्हें भी पता है। तो फिर जानबूझ के अंधेर में हमको क्यों रखा जा रहा है? देश को प्रकाश दिखाना जरूरी है कि राम अयोध्या में आए, कृष्ण मथुरा में आए, भोलेनाथ काशी में रहते हैं। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ। उसके वालिद भी थे, वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाता है यूएसए अमेरिका और वहाँ हज़ारों अमेरिकनों को बेवकूफ़ बनाता है। और एक स्टेट में जिसका नाम था ओरेगॉन, वो अपना एक गांव कायम करता है जिसे कहा जाता था रजनीशपुरम। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में। और रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजन दिया। स्लो पॉइजन, आप सोच सकते हैं खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, खुदा को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। और 1985 में 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है और फिर से रजनीश आ जाता है हिंदुस्तान में और जाता है फिर से पूना में अपने सेंटर में जिसका नाम था रजनीश नियो संन्यास। और बाद में उसका नाम बदला जाता है ओशो कम्यून। और जब आप पूना में जाएंगे उसके सेंटर में जिसका नाम है ओशो कम्यून, आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके समाधि पे लिखा है ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। भगवान रजनीश ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया। इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते हैं खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। ईश्वर अकल मारी गई है हिंदू लोगों भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज़ से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में, इस दुनिया में किसी चीज़ के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे उसकी 2 आँख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। उसे पता होगा कि अयोध्या में राम आए थे, कोई पीर पैगंबर नहीं आए थे, उन्हें भी पता है। तो फिर जानबूझ के अंधेर में हमको क्यों रखा जा रहा है? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं,
यूरोप में भेजे गए, दिगर मुमालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर से लिखा है, साफ तौर पे सूरह रअद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौमों में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह गाफिर में सूरा नंबर 40 आयत नंबर 64 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में जरूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती है, बिल्डिंग से भी बड़ी। इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है, इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहां उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 आयत नंबर 52, और सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं की किताब में है, पारसियों की किताब में है, यहूदी की किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी खानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद और मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की तकरीर सुनी है। देवकी नंदन की जो बात थी कि कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आए, तो देखें डॉक्टर साहब कहते हैं कि भी इन्हीं हिंदुओं की किताबों में ये बात लिखी हुई है। चलो कुरान पाक को हम एक तरफ करते हैं, ये उनको उसको नहीं मानते, तो इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये हिंदू पंडित जो बड़े बड़े पंडित बन जाते हैं, ये हकीकत ये है कि ये अपने मजहब से आशना नहीं होते, अपनी किताबों को भी इन्होंने पढ़ा देखा नहीं होता। अगर अपनी किताबें पढ़ा होते तो ये एतराज ना करते, क्योंकि इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि पैगंबर और आए थे। तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, हिदायत दे।